प्रणाम बच्चों। हिंदी की कक्षा में आज हम करेंगे कोकिला पाठ 12 मंत्री की सोच, जो कि एक बोध कथा है। बहुत समय पहले एक राजा राज करता था। उसका मंत्री बहुत ही भक्ति भाव वाला था। एक दिन राजा का मन हुआ कि वह अपने खाने के फल स्वयं काटे। उसने सेवक के हाथ से चाकू लिया और लगा फल काटने। अचानक चाकू फिसला और उसकी उंगली में जा लगा। तलवार जैसी तेज धार वाले चाकू से उसके बाएं हाथ की उंगली कट गई। राजदरबार के सेवकों को जब यह पता चला तो वे दौड़े दौड़े राजा के पास आए और उन्हें दिलासा देने लगे। मंत्री को जब यह बात पता चली तो वह भी तुरंत राजा के पास आया, परंतु राजा को दिलासा देने की बजाय उसने कहा, महाराज, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा मंत्री का बड़ा सम्मान करता था। उसे कतई यह विश्वास नहीं था कि उसका मंत्री कष्ट के समय इस प्रकार के वचन बोलेगा। मंत्री के कटु वचन सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। उसने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालने का आदेश दिया। सिपाहियों ने उसी समय मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में राजा ने एक नए मंत्री की नियुक्ति कर ली। एक दिन राजा नए मंत्री व कुछ सैनिकों के साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। राजा एक हिरन का पीछा करते करते दूर घने जंगल में जा पहुंचा और रास्ता भटक गया। उसका मंत्री व सैनिक उससे बिछड़ गए। तभी जंगल में रहने वाले आदिवासियों की नज़र राजा पर पड़ी। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। वे बलि के लिए किसी व्यक्ति को खोज रहे थे। आदिवासी राजा को बलि चढ़ाने के लिए देवी के मंदिर में ले गए। राजा को वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पुजारी की मान्यता थी कि देवी ऐसे किसी व्यक्ति की बलि स्वीकार नहीं करती जिसका कोई अंग कटा हुआ हो। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया कि राजा क्या कह रहे हैं? आदिवासी कह रहे हैं कि पुजारी जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति की बलि स्वीकार नहीं करती जिसका कोई अंग कटा हुआ हो। राजा की एक उंगली कटी हुई थी, इसलिए राजा के सभी अंगों की पूरी जांच की गई। तभी पुजारी की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। पुजारी ने झट से कहा, इस व्यक्ति की बलि देवी माँ स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई थी। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। कटी हुई उंगली के कारण राजा की जान बच गई। राजा भटकता भटकता 2 दिनों में किसी तरह अपनी राजधानी पहुंचा। वहां सभी राजा के लिए बहुत चिंतित थे। उसने आते ही अपने पुराने मंत्री को कैद से मुक्त करने और उसे सम्मान सहित दरबार में लाने का आदेश दिया। मंत्री के दरबार में आते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और प्यार से उसे गले लगा लिया। फिर राजा ने जंगल में घटी पूरी घटना मंत्री को कह सुनाई। राजा ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए मंत्री से माफ़ी मांगी और उसके विचारों की प्रशंसा की और उसे फिर से मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। शिक्षा, हमारे जीवन में घटने वाली दुखद घटना भी हमारे भले के लिए ही होती है। अब बेटा हम इस लेसन के करेंगे शब्द अर्थ। स्वयं, खुद, सम्मान, इज्जत, कटु, कड़वे, गिरफ्तार करना, कैद करना, सिंहासन, राजगद्दी, दिलासा, सांत्वना, कतई, बिल्कुल भी, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, बलि, भेंट, मुस्कुराना, हंसना। पार्ट 1 अभ्यास का नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। राजा को किस बात की कतई आशा नहीं थी? उसका मंत्री कष्ट के समय इस प्रकार के शब्द बोलेगा। राजा को किन लोगों ने पकड़ लिया था? आदिवासियों ने। पुजारी के अनुसार देवी कैसे व्यक्ति की बलि स्वीकार नहीं करती जिसका कोई अंग कटा हुआ हो? राजधानी पहुंचकर राजा ने सबसे पहले क्या किया? पुराने मंत्री को कैद से मुक्त किया। पार्ट 2 सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। राजा का मंत्री बहुत ही भक्तिभाव वाला था। सेकंड, मंत्री के कटु वचन सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। थर्ड, सिपाहियों ने उसी समय मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया।
राजा एक दिन हिरन का पीछा करते करते दूर घने जंगल में जा पहुंचा। कटी हुई उंगली के कारण राजा की जान बच गई। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, शब्द आपकी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। पार्ट 1 और 2 आपको आपकी बुक में करना है। बंद ही नहीं हो रहा, बंद क्यों नहीं हो रहा?